Today we are going to talk about the applications of parallelogram law of vector addition. But before we do so, let's take a quick look at the parallelogram law of vector addition. Let's see what it is. Parallelogram law of vector addition के लिए आपको let's say we have two vectors, vector A and vector B. दोनों वेक्टर को आप के टेल को कोइंसाइड करके प्लेस कीजिए. जैसे वेक्टर ए ये है और मान लीजिए कि वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी. लेट्स से एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा. अब पैरेललोग्राम कैसे बनाए यहाँ पर? तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए इसके हेड से, बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए. और ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से बी के पैरेलल, वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए. So here we have a parallelogram. अब इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कि टेल से पास करता है, that will give you the resultant. तो इसके टेल से पास करने वाला डायगोनल इस पैरेललोग्राम का हम ड्रॉ करते हैं. This will be the resultant. रिजल्टेंट को हम वेक्टर R से डिनोट करते हैं. इसका मतलब है दिस इज डिनोटिंग वेक्टर A प्लस वेक्टर B. मान लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर A के बीच में जो एंगल है डेट इज अल्फा, और रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर B के बीच में जो एंगल है, लेट्स कॉल इट बीटा. लेट्स कॉल दिस एंगल बीटा. रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दिया जाएगा सिंपली बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशंस अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल. अल्फा will be equal to beta under what condition? तो उस वो कंडीशन जिसमें कि अल्फा और बीटा इक्वल हो गए, वो कंडीशन है कि अगर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, दिस विल बी इक्वल ओनली इफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B, है ना. A वेक्टर का मैग्नीट्यूड और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होंगे तभी ये कंडीशन होगा. अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा, रिजल्टेंट विल पास थ्रू बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, है ना. इस वेक्टर को बिल्कुल बीचों बीच बाइसेक्ट करेगा इस कंडीशन में. ठीक है, जब मैं एरो लगा रहा हूँ लेटर के ऊपर तो दिस इज डिनोटिंग वेक्टर, एंड जब एरो नहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि दिस इज डिनोटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. हियर A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A and this is vector A. So let us now move to the application part. तो हमारा पहला application है कि let's say we have two vectors, vector A and vector B, which make an angle 120 degree with each other. इन दोनों के बीच में जो एंगल है वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में वो है 120 डिग्री. और वन मोर थिंग इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ना. और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 यूनिट्स. तो आपको पता करना है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर.
रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस बी का जो वेक्टर एडिशन होगा वो आपको निकालना है कि व्हाट विल बी दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगेन इसके हेड से इसके पैरेलल लेट अस फॉर्म पैरेललोग्राम, इसके हेड से बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए और ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए like this. So this is the resultant, this will be the resultant vector. क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए ये एंगल जो है रिजल्टेंट जो है इस 120 डिग्री एंगल को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा बीचों बीच, और इसलिए आपका ये एंगल अगर पूछा जाए कि कितना है वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में एंगल यहाँ पर, दिस विल बी 60 डिग्री। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा cos 120 डिग्री। देखिए मैं बता दूं आपको कि cos 120 डिग्री इक्वल्स टू होता है -1/2। तो -1/2 आप यहाँ पर पुट करेंगे तो यू विल गेट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको 10 ही मिल जाएगा, इंडिविजुअल वेक्टर्स के बराबर मिल जाए। दिस इज़ द केस विच यू गेट टू सी क्वाइट ऑफन इन द न्यूमेरिकल्स, कि अगर दो वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो देन यू विल गेट द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। लेट अस नाउ मूव टू द अनदर न्यूमेरिकल, है ना। एक और न्यूमेरिकल करते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज वी हैव 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड we have another vector c. So this time we have 3 vectors and we have magnitude of each vectors are same. Magnitude of vector a equals to magnitude of vector b equals to magnitude of vector c equals to 10 units. Angle between any 2 vectors is 120 degree. This is also 120 degree and this is also 120 degree. What will be the resultant, है ना। यहाँ पर भी आपको resultant निकालना है। What will be the resultant? तो resultant की बात की जाए यहाँ पर, तो resultant का मतलब होगा resultant equals to वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। तो कैसे करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो हम किसी 2 को ही ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे जिससे कि हमें इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको हम वेक्टर c के साथ ऐड कर देंगे। तो लेट्स डू इट, लेट्स रीड्रॉ दिस। So we have vector A, vector B and vector C. This angle is 120 degree. So A और वेक्टर B के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। अभी आपने जस्ट इसके केस को देखा है कि 120 डिग्री जब एंगल रहता है दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर के बीच में, तो फिर उसका जो रिजल्टेंट होता है
वो बीच इस एंगल के बीच से पास करता है और बीच से बाइसेक्ट करता है, और इसका मैग्नीट्यूड दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर लीजिए रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों वेक्टर्स का, वो ये होगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर सी के जस्ट अपोजिट होगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है, वो भी 10 है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 10 है, तो रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर 10 होगा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा, क्योंकि देखिए एक 120 डिग्री एंड 60 डिग्री मेक 180 डिग्री, सो ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट और वेक्टर सी अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है, एंड दैट्स व्हाई इन दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो दे विल गिव यू प्रोड्यूस 0। तो रिजल्टेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, this was the question, it will be 0. Let's solve another problem using vector addition of parallelogram law of vector addition. यहाँ पर हम फिर से एक बार 3 वेक्टर्स को ऐड करने जा रहे हैं, और इस बार हमारे पास वेक्टर्स है वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सी यहाँ पर अलग है, दैट इज़ 20 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं कि सी का जो लेंथ है वो यहाँ पर ज़्यादा किया गया है, ऑलमोस्ट डबल टू दिस लेंथ, है ना, इसके लेंथ के डबल है ये, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, डबल। यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट क्या होगा। वेक्टर आर इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर आर इक्वल्स टू नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये क्या होगा। यहाँ पर भी किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है डेट इज़ 120 डिग्री। तो आइए हम इसके रिजल्टेंट को निकालते हैं। पहले हम अगेन वेक्टर ए प्लस बी के एडिशन को परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों का आप ऐड करेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो यू विल गेट अ पैरेललोग्राम लाइक दिस, so this will be the resultant vector. तो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये एंगल कितना होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये रिजल्टेंट जो होगा इस एंगल, इन दोनों के बीच के एंगल को पूरी तरह से बाइसेक्ट करेगा, है ना, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये सी वेक्टर क्या है, दोनों ऑपोजिट में है। मैं इसको अलग से बना देता हूँ। सो दिस इज वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि अभी आपने देखा है कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री रहता है और इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, ये भी 10 मैग्नीट्यूड का होगा। मैंने इसको यहाँ पे बनाया, अब मैं इसको बना रहा हूँ वेक्टर सी को अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट्स। तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो एक वेक्टर मिलेगा आपको नेट 10 यूनिट्स का, है ना, 20 माइनस 10 इन दिस डायरेक्शन ऑफ सी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी 10 यूनिट्स, एंड डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग, है ना, डायरेक्शन विल बी अलोंग सी। आइए एक और प्रॉब्लम करते हैं बाय यूजिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर हम इस केस में 4 वेक्टर्स को ऐड करेंगे।
let's call it vector A, vector B, vector C and vector D. किसी के बीच वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है 90, बी और सी के बीच में 90 और सी और डी के बीच में भी 90 और डी और ए के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू डी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, है ना। यहाँ सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और आपको निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब होगा यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो एक काम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, हम इन दोनों को ऐड कर लें और इन दोनों को ऐड कर लें बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो लेट्स डू इट। ठीक है, पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, ये होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट एंड इट विल पास, इट विल ऑल्सो, दिस रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब वेक्टर सी और वेक्टर डी को ऐड करते हैं। दिस इज वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट वेक्टर सी और डी का रिजल्टेंट, ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से पास करेगा। और देखिए आपको पता है कि वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच में एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है दे आर अपोजिट टू ईच अदर, है ना। दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं और दोनों अपोजिट है। देखिए इसका ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर देंगे और इसलिए नेट रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर डेट विल बी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 0। यहाँ पर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 होगा। आप इसे एक और मेथड से कर सकते थे, डायरेक्टली भी कर सकते थे विदाउट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा। बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तो आप इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दो रिजल्टेंट मिला, एक रिजल्टेंट ये और एक रिजल्टेंट, लेट्स कॉल इट वेक्टर R1 एंड लेट्स कॉल इट वेक्टर R2। R1 और R2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वेक्टर R1 और वेक्टर R2, है ना। इसको आप वेक्टर R1 कह दीजिए और इसको आप वेक्टर R2 कर दीजिए। क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, दे विल एग्जैक्टली कैंसिल ईच अदर, सो नेट रिजल्टेंट विल बी 0।